देखो, जो पाई चार्ट या मतलब डीआई के अंतर्गत जितनी भी चीजें चल रही हैं, चाहे वो पाई चार्ट हो, चाहे वो आपकी बार डायग्राम हो, चाहे लाइन डायग्राम हो, चाहे टेबल अभी आप पढ़ोगे, चाहे इनका मिक्सचर पढ़ोगे, यहाँ पर बेसिक कैलकुलेशन की नीड होती है। आप समझिए मेरी बात को, इसकी जरूरत है बेसिक कैलकुलेशन की। मेरे पास बहुत बच्चों के मैसेज आए कि सर जो है हम समझ नहीं पाते हैं कि ये जो परसेंटेज आप बनाते हैं, जैसे एक होता है ना, मैं आपको बताऊं बेसिक कैलकुलेशन की, इसकी बड़ी जरूरत है। जिसमें सबसे मुख्य एक चीज है जो परसेंटेज है, प्रतिशत जिसको आप कहते हैं। मुझे बहुत सारे लोग के संदेश आए कि सर हम समझ ही नहीं पाते किसको ऊपर रखा जाता है, किसको नीचे रखा जाता है। ठीक है, हमको क्लियर नहीं रहता है कि हम किसको ऊपर रखें, किसको नीचे रखें। कब आप किसी मान को ऊपर रख देते हो, किसी मान को नीचे रख देते हो। दिस इज द टोटली बेस्ड ऑन द लैक ऑफ अवेयरनेस। मतलब प्रॉब्लम जो होती है किसकी वजह से, हमें पता नहीं होता है। जब मैं डीआई पढ़ाता हूं तो मैं मानता हूं कि आपको कुछ ना कुछ आता होगा, चीजें समझ में आती होगी। और अगर ऐसा है कि रियलिटी में आपको अभी परसेंटेज की नॉलेज नहीं है, तो आप मुझे बताओ, मैं उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, एक वीडियो बनाऊं क्या, एक लाइव सेशन लो जहां मैं आपको डेटा को परसेंटेज से रिलेट करना सिखाऊं। कोई देखो, दो तीन चीजें होती हैं इसमें। जैसे मान लो किसी भी प्रकार का कोई रिकॉर्ड है, वह रिकॉर्ड क्या हो, इनकम हो, वह रिकॉर्ड खर्च हो, वह आयु हो, भार हो, जो भी मतलब किसी से रिलेटेड डेटा है, उस रिलेटेड डेटा में एक वैल्यू, अंक हो बच्चों के, एक वैल्यू किसका कितना प्रतिशत है, सभी का कितना परसेंट है, किसी पर्टिकुलर का कितना परसेंट है। अब जैसे मान लो हम एक बात आप लोगों से कहें कि मान लो किसी व्यक्ति की इनकम 50 रुपए है, ये व्यक्ति है ए, इसकी इनकम 50 रुपए है, और उसी समय दूसरे की इनकम 80 रुपए है। दो व्यक्ति हैं, इनकी इनकम है। हम लोग जो ऊपर नीचे रखने वाली सवालों में फंसते हैं, इसके लिए जरूरी होता है कि आपको थोड़ा सा चीजें समझ में आए। ये सब, अगर एक की इनकम 50 है, दूसरे की 80 है, तो प्रश्न क्या क्या पूछा जा सकता है। पूछा तो पहला ये जा सकता है कि जो ए है बी का कितना परसेंट है, जो ए है बी का कितना परसेंट है। मैं सब बताता हूं, आप परेशान मत हुई, पहले थोड़ा मिनट मेरी बातों को समझिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि ए बी का कितना परसेंट है, मैं तो ये मानता हूं कि आप लोगों ने जैसे मान लो पेट वाले जो बच्चे हैं, इसमें जो पेट पढ़ रहे हैं, पेट की तैयारी कर रहे हैं, आप अरिथमेटिक वाले सेक्शन को कवर कर चुके हैं। मैंने इसीलिए पहले नहीं पढ़ाया, मुझे पता है कि आप अरिथमेटिक आती है, अंगणित जिनको पता है वो लोग को दिक्कत नहीं हो रही होगी। मुझे बताओ, आता है कि नहीं आता? जिन्होंने पढ़ा है परसेंटेज, उनको दिक्कत होती है? नहीं होती है। डिग्री वाले में पहुंच रहा हूं, पाई चार्ट पे आता हूं, सब परेशान मत होइए। जो पेट पढ़ रहे हैं, अगर उनको ये दिक्कत हो रही है तो भैया आप परसेंटेज थोड़ा स्ट्रांग करो। ठीक है, जो पढ़े हैं रियलिटी में उनको समस्या नहीं होगी, मैं इसको भरोसा दे रहा हूं आपको। ध्यान से इसको देखिए। जैसे मान लो यहां पर आपको परसेंटेज को सोचना है, दो प्रकार की चीजें यहां पर बनेगी। डेटा बढ़ते जाते हैं तो इस हिसाब से क्वेश्चन बढ़ता जाता है। जैसे मान लो कहा जाए कि ए बी का कितना परसेंट है, ए बी का कितना परसेंट, किसी का परसेंट बनाना हो तो उसको 100 से गुणा करो, 100 से गुणा करो, ए के मान को 100 से गुणा करो, ये देखिए। और किसका बनाना है, बी का, तो बी से भाग करो, यही कर लीजिए, ए बी का परसेंट हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि ए बी से कितना परसेंट कम है, ए बी से कितना परसेंट कम है, तो पहले कमी निकालो। और कमी हम दो तरीके से निकलवाते हैं। एक तो हम डायरेक्ट निकलवा देते हैं कि 50 80 से 50 घटकर 30 होगा। एक हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 8 और 5 बना देते हैं, तब भी वही प्रश्न कहलाएगा। जैसे ए बी का कितना परसेंट था, ए बी का कितना प्रतिशत था, तो इसको आपने अभी हल किया, ये जो मैं बता रहा हूं। अब मैं पूछूं अगर ए बी से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, जो हमेशा नीचे होता है वही बेस होता है। जैसे बी से, तो बी बेस हो गया, कितना कम है, 30 कम है। 30 गुणे 100 बटे क्या करो, किससे कम है, बी से, 80 कर दो, आपको पता चल जाएगा ए बी से कितना परसेंट कम है। ये सब चीजें होती हैं। मैं आज जितने भी प्रश्न कराऊंगा, कोशिश करूंगा कि पहले आपको जहां जहां न्यूमेरिकल की छोटी छोटी आवश्यकता भी उसको मैं कंप्लीट कराऊं, उसको भी ध्यान से आप लोग देखिए, समझिए, तभी आगे बढ़िए। टॉपिक जो आप मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है पाई चार्ट। नोट कर लीजिए, एक प्रश्न एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। हिंदी में कहते हैं वृत्त आरेख, वृत्त आरेख। आपके पास जो आंकड़े हैं, आंकड़े आयु के हैं, भार के हैं, रनों के हैं, अंक के हैं, आयात के हैं, निर्यात के हैं, जो भी है, उन आंकड़ों को भाई एक सर्कल पे प्रेजेंट किया जाता है। एक सर्कल वृत्त होता है जिसपे प्रेजेंट किया जाता है। सर्कल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ब्रेक होता है,
ओ केंद्रीय कोण के माध्यम से होता है, ऐसे ये सर्कल का भाग, ये सर्कल का भाग, ये सर्कल का भाग, सर्कल का जो सेंटर होता है, सेंटर अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे अगर व्यक्ति की जो आय होती है, एक व्यक्ति की आय, हम जितना कमाते हैं, मैं अपने लिए 100% कमाता हूं, हर व्यक्ति अपने लिए 100% कमाता है, वह अपनी इनकम को बांटता है, कैसे? ऐसे, रेंट में कुछ भाग देता है, बच्चों को पढ़ाने में, एजुकेशन में कुछ भाग देता है, घर की जो जरूरतें होती, फूड में कुछ भाग खर्च करता है, ठीक है, डेली एक्टिविटी में, मेडिसिन में कुछ भाग खर्च करता है, माली रेंट में देता है 20%, एजुकेशन में देता है 30%, फूड में खर्च करता है 15%, ठीक है, मेडिसिन में खर्च करता है 10%, 30, 20, 50, 50, 20, 70, 75 हो गया, 20% खर्च करता है इंटरटेनमेंट और डेली एक्टिविटी के लिए, कोई जरूरत के लिए, जो डेली नीड होती है उसके लिए। अब 5% वह बचा लिया, 5% की सेविंग कर लिया। एक व्यक्ति जैसे 100 रुपए कमाता है मान लो, तो 20 किराया दे दिया, 30 बच्चों को पढ़ा दिया, 15 के लिए खाने में खर्च कर दिया, 10% दवाइयां ले लिया, 20% और जरूरतों में खर्च कर दिया और 5% अपना कहां खर्च कर दिया, 5% अपना बचा लिया। इसी इंफॉर्मेशन को जो 100% होता है, उसको हम डिग्री के हिसाब से प्रेजेंट करते हैं और सर्कल में रखते हैं। जब सर्कल को बांटा जाता है तो सर्कल का जो कंप्लीट कोण होता है, संपूर्ण कोण जिसको कहते हैं, कंप्लीट एंगल, वो कंप्लीट एंगल वो होता है 360 डिग्री। मतलब वृत्त पर बना कोण जो केंद्रीय कोण होता है, यह 360 डिग्री होता है। हम इस 360 डिग्री को डिस्ट्रीब्यूट करते जैसे वहां पर किया गया है। मतलब ऐसे समझिए, जो हम परसेंटेज के हिसाब से 100 मानते हैं, वही अंकों के हिसाब से 360 होता है, डिग्री के हिसाब से 360 होता है। हम सेक्टर पर, मतलब जब वृत्त पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डेटा को, तो दो तरह से करते हैं, या तो 360 डिग्री लेके प्रेजेंट करते हैं, या तो 100% लेके प्रेजेंट करते हैं। दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हमने कहा 100% बराबर 360 डिग्री, तो बोलो 50% कितना होगा, 180 डिग्री। बोलो 25% कितना होगा, 90 डिग्री। बोलिए 10% कितना होगा, 10%, 10 से काटिए 36 डिग्री। कैसे हो रहा है आप समझिए। 100% अगर आपका 360 है, 1% आपका कितना होगा, 3.6, या ऐसे सोचकर चलिए, आधा हुआ, आधा हुआ, चौथाई हुआ, चौथाई हुआ, 10 पार्ट हुआ, 10 से भाग कर दो, 10 से इसको भाग कर दो। तो मतलब जो आपका परसेंट है उसको डिग्री में लिखा जा सकता है और डिग्री को परसेंट में लिखा जा सकता है, ठीक है। हम ये जो डायग्राम बनता है, वो डायग्राम दो प्रकार से बनाया जाएगा। देखिए, डायग्राम दो प्रकार से आपको दिखेगा एग्जाम में। एक परसेंटेज बेस्ड मिलेगा, एक प्रतिशत बेस्ड मिलेगा, और एक डिग्री बेस्ड मिलेगा, डिग्री बेस्ड मिलेगा। भैया जब डिग्री बेस्ड आपको मिलेगा, तो यहां पर जो कंप्लीट का मान होगा 360 डिग्री होगा, और जब परसेंटेज बेस मिलेगा तो वही 100% होगा। मैं आपको दिखाता हूं बना के, समझा के। जैसे मान लो कहीं पर मैंने किसी काम के लिए किसी मद में 90 डिग्री खर्च किया, 90 हमने क्या खर्च किया, परसेंटेज बेस्ड है ना। एक सेकंड, हमने अगर किसी काम में किसी मद के लिए 190 डिग्री खर्च किया, कितना खर्च किया, 90 डिग्री। यहां पे देखो 90 डिग्री बन रहा है। अगर अपना 100% 360 है, तो यह इसका एक चौथाई है कि नहीं, बिल्कुल चौथाई है। तो यही आपका 25% हो जाएगा। जो वहां पर 90 डिग्री है, यही यहां पर कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। ये देखो 25%। मान लीजिए किसी काम के लिए आपने जो है 60 डिग्री खर्च किया, कितना खर्च किया, 60 डिग्री। अब आपने देखिए यहां पर कैसे इसको कन्वर्ट किया, 60 डिग्री, और इसको अगर हम परसेंटेज में लेके जाना चाहें तो कैसे हो सकता है। आपने देखा कि 100% बराबर अगर 360 है, तो 60 डिग्री बराबर क्या होगा, इसका मान। ये देखिए 6 4 के 36 होता है, या हम 60 की बजाय कुछ और ले लेते हैं, सपोज करो चलो 72 ले लेते हैं, जो मैं डेटा आपको काट के दिखाना चाहता हूं। 72 डिग्री मान लीजिए हम प्रेजेंट करना चाहते हैं, कितना, 72 पर। आप लिखिए 100% बराबर कितना है, 360 डिग्री है। तो 72 डिग्री कितना होगा बताइए, एक शून्य खत्म हो गया, 36 दूना 72 होता है, 2 से गुणा करें कितना हो जाएगा। जैसे आप इसको कंपेयर करिए, देखिए कितना लिखा, 100% बराबर 360 डिग्री है, और हमको लिखना है 72 डिग्री, 72 डिग्री। कंपेयर करिए,
एक तो यह शून्य शून्य से खत्म हो गया। 36 दूना 72 होता है, 2 से इसको गुणा कर दे 20% हो जाएगा। ये जो डिग्री था ये परसेंट में कन्वर्ट होता जा रहा है, 20% हो गया। जो जो वहां पर कन्वर्ट होगा वो यहां पर भी आपका कन्वर्ट होता चला जाएगा। जैसे यहां पर आप जो भी डेटा लेंगे, जैसे 90 लिया, 72 लिया, 108 लिया, जो भी लिया वहां पर आपका ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता चला जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब आपको इन दो को कंपेयर करना है कि जो 100% रहे वही अपना 360 डिग्री हो जाए। अब जब भी कभी जरूरत पड़े तो आप परसेंट को डिग्री में और डिग्री को परसेंट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे देखिए कभी भी जरूरत पड़े, मान लीजिए मैंने कहा कि यहां पर अपने पास 40% है, बोलिए डिग्री में कितना हो जाएगा? कोई 40% है तो कितना हो जाएगा? कंपेयर करिए, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 5 से इसको डिवाइड करिए, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 72 दूना 144 डिग्री। समझ रहे हैं? इसी तरह से आपको डिग्री को परसेंट में, परसेंट को डिग्री में कन्वर्ट करना है। एक बात और दिमाग में रखिएगा, जैसे कहीं लिखा है 20%, कहीं लिखा है 20%, परसेंट अगर हटाना है तो हम लिखते हैं 20/100, ये आपको पढ़ाया हूं। अगर कहीं लिखा है, कहीं लिखा है 90 डिग्री, डिग्री हटाना है तो लिखिए 90/360, ठीक है? कहीं लिखा है 25%, परसेंट हटाना है लिखिए 25/100। कहीं लिखा है डिग्री में, आपको मान लीजिए 72 डिग्री, डिग्री हटाना है लिखिए 72/360। ये आपको ध्यान में रखना है। डिग्री हटाने के लिए 360 से भाग करेंगे और परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे। ये बातें आपको कंफर्म हो रही कि नहीं, मुझे बताइए। आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे और जो डेटा मिलेंगे पाई चार्ट पे वो दो प्रकार से मिलेंगे, एक तो परसेंट बेस मिलेंगे, एक तो डिग्री बेस मिलेंगे। आपस में कंपैरिजन होगा, डेटा देखकर कंपेयर किया जाएगा और कई प्रकार से चीजें होंगी। कल जो मैंने सीट भेजा था उसी से हम शुरुआत करते हैं और आपको प्रश्न के हिसाब से समझाऊंगा तभी क्लियर होगा। जैसे आप देखिए, प्रश्न है आपके सामने बोर्ड पर, विजिबल भी है। क्वेश्चन में कहा है कि पाई चार्ट में किसी घर के निर्माण में, पाई चार्ट है और उसमें कोई घर का निर्माण किया जाता है, प्रयुक्त सामग्री को दर्शाया गया है, जो जो सामग्रियां लगती है उसको दर्शाया गया है। इनका अध्ययन करना और प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे पूरे खर्च को 360 डिग्री से प्रेजेंट किया है। 72 डिग्री सीमेंट, 54 डिग्री ईंट, विविध में 108, श्रमिकों को, मजदूरों को 90 और इस्पात जो आयरन के समान है, लोहे के समान है 36 डिग्री। ये आपके पास एक पाई चार्ट है और पाई चार्ट के निर्माण में जितने अलग अलग भाग हैं, जैसे इसने कहा कि कुल खर्च 360 डिग्री है, अगर यही परसेंट में होता तो कुल खर्च कितना होता? 100% होता। घर बनाने के लिए सीमेंट लगता है, ईंट लगता है, विविध में अलग अलग खर्चे लगते हैं, मजदूर को देना पड़ता है, लोहे में लगता है। जो अलग अलग भाग है वहां पे खर्च लगाए गए हैं। अब यहाँ पर हम लोग प्रश्न देखते हैं और एक एक करके करते हैं। बड़ा छपवाया है यार, देखो बड़ा है, दिखेगा भाई, इतना तो विजिबल है ही है। घर के निर्माण में प्रयुक्त इस्पात का प्रतिशत ज्ञात करो। मुझे आप लोगों का उत्तर चाहिए, जो जो बता सकेगा। घर का निर्माण है और मुझे इस्पात का परसेंट चाहिए। इस्पात यहाँ कितना है बोलिए? 36 डिग्री है। इस 36 डिग्री का मुझे परसेंट कन्वर्जन चाहिए। कौन कौन बताएगा? वेरी गुड रिस्पॉन्स, शाबाश, बहुत बढ़िया। कैसे कंपेयर किया आप बताओ? हमने आपको कहा कि इसको परसेंट बनाना है। आपको मैंने बताया कि जो 360 डिग्री होता है अपना, वही तो 100% होता है कि नहीं? 360 डिग्री का मान 100%, अपने को तो इस 36 को कन्वर्ट करना है। 36 डिग्री बराबर क्या होगा? ये तुलना हो रही है एक प्रकार से। क्या हो रही भाई? तुलना। जब भी तुलना होती है तो ऊपर नीचे बगल बगल काट सकते हो। ये ऐसा होता है ना जो हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुणनफल प्रोसेस जो होता था, वही लग रहा है। आप इससे इसको भाग करो, 36 दहम में होता है, 10 से इसको डिवाइड करो, 10 दहम में 100 होता है, तो 10% होगा। क्या होगा? 10% होगा। पहला ऑप्शन 10% राइट सोल्यूशन, वेरी गुड। 36 अगर डिग्री है इस बात में तो उसका परसेंटेज मान 10% होगा, वेरी गुड। अगला देखिएगा, ज्ञात कीजिए कि निर्माण में प्रयुक्त की गई सीमेंट और ईंटों का अनुपात क्या है। अब देखो, सीमेंट अपना है 72 डिग्री और ईंटें लगी हैं 54 डिग्री। इसने पूछा इन दोनों का अनुपात बना लो। वैल्यू निकालने की जरूरत है नहीं है। सीमेंट में लग रहा है 72 डिग्री और ईंट में लग रहा है 54 डिग्री। डायरेक्ट रेशियो कर दीजिए, डायरेक्ट, कोई जरूरत नहीं डेटा निकालने की। देखो किससे जाएगा? यहां पर अगर हम इसको काटते हैं
18 चौके 72, 18 तिया 54, 4:3 है। सरलतम कर दीजिए, 4:3 है, जो सी आपसे देखो यहां पर लिखा भी है, इसका राइट सोल्यूशन हो गया। ये बढ़िया रिस्पॉन्स था। आगे बताएंगे आप लोग तीसरा नंबर। कौन बता रहा? तीसरा नंबर बताइए। सीमेंट की लागत 5,000 है। सीमेंट कितने में? 5,000 में। श्रमिकों पर लागत या खर्चा क्या हुआ? मतलब अगर सीमेंट पर हम 5,000 खर्च कर रहे हैं तो श्रमिकों अर्थात मजदूरों को कितने पैसे दे रहे हैं? तलविंदर ने बताया है, रॉकी ने 6,250, सरोज, अभिषेक, अंकित, सभी का बी ऑप्शन आ रहा है। भैया सीमेंट का बताओ कितना है? सीमेंट कहां? ए है। 72 डिग्री का मान न्यूमेरिकली 5,000 है। ये सीमेंट है और सीमेंट का कुल खर्च है। श्रमिकों का है 90 डिग्री। 90 डिग्री का मान आपको बताना है। ये भी एक प्रकार से तुलना ही हो गई। चलिए, इस तुलना के बाद आप वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आंसर आएगा। जो मैंने आपको प्रोसेस तरीका बताया उसी तरीके को लगाइए। कैसे? देखिए, हम इसको काटते हैं। 9 अठे 72 होता है, 9 दहम में 90। या आप इसको क्या कर सकते थे? 18 से कर सकते थे। 18 चौके 72 होता है, 18 चौके 72 होता है, 18 पंचे 90। 4 से इसको डिवाइड करिए, 4 एक के 4, 4 दूना 8, 4 1250 हो गया। इसको 5 से गुणा करिए, 5 शून्य शून्य, 5 पच्चे 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 एक के 5 एक 6। 6,250 रुपए मजदूरों के ऊपर खर्च करना होगा। समझ रहे हैं जी? आई बातें समझ में? आगे देखिएगा। निर्माण में प्रयुक्त इस्पात, सीमेंट और विविध मदों के प्रतिशतों का औसत ज्ञात करो। अब दो चीजें हैं, जैसे अपने पास कौन कौन चीजें हैं बताइए। एक तो भैया इस्पात है, सीमेंट है और विविध है, तीन खर्चे हैं और परसेंट नहीं दिया है, सबके डिग्री दिए हैं। लेकिन औसत किसका पूछ रहा है? परसेंटेज का। औसत के बारे में जानकारी होना चाहिए। योग बटे क्या होता है? संख्या। परसेंटेज तो दिया नहीं, क्या चले सबका अलग अलग परसेंट निकालें? आप लोग बताओ हमें समझ करके। परसेंट निकाल के औसत करें कि डायरेक्ट हम कर सकते हैं? बोलिए। डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट क्योंकि डिग्री दिया है। आप डिग्री का औसत निकाल लो, उसको परसेंट में कन्वर्ट कर लो। अगर आप सबको अलग अलग परसेंट निकालने लगोगे तो टाइम लगेगा। डायरेक्ट देखिए कैसे करेंगे। इस्पात बोलिए कितना है? 36। सीमेंट कितना है? 72। और विविध कितना है? 108। जोड़ के देखिए तीनों कितना हो गया? ये जुड़कर 180, 180 216 हो गया। 216 डिग्री हो गया। क्या हो गया? 216 डिग्री। आप इसका इसी समय औसत निकाल दीजिए। औसत निकाल दीजिए और परसेंट में कन्वर्ट। औसत क्या होता है? योग बटे संख्या। अगर हम औसत निकालते हैं तो योग बटे संख्या, 3 लोग हैं, 3 से भाग करिए। 3 7 21, 3 दूना 6, 72 डिग्री आया, यही औसत है। बस आप इसको परसेंट में कन्वर्ट कर दो, आंसर हो जाएगा, क्योंकि आंसर पूछा परसेंट में। ठीक है, हमने डिग्री का औसत निकाल दिया, उसी को परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे। 360 डिग्री बराबर कितना होता है? 100%। और आया वहां कितना? 72 डिग्री। 36। अब देखो एक शून्य खत्म, 36 दूना 72, 2 से इसको मल्टीप्लाई करें, 20%। इसमें दिक्कत हो तो बताइए आप लोग, किसी को बोलिए। अगर कोई समस्या किसी को लग रही है कि 360 डिग्री बराबर अगर 100% था तो आपका 72 डिग्री बराबर 20% हो जाएगा। कोई समस्या है? बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी बताओ कंफर्म करके सब लोग। परेशान मत हुआ करिए। समझ में आया कि नहीं आया? डीआई में यार मैं क्या ही बताऊं। आप लोग अंतिम में पेपर जब दोगे तो समझ में आएगा। मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को, जितना पढ़ाया जा रहा है, चाहे मैं आपको पेड क्लासेस में पढ़ाऊं, चाहे यूट्यूब पे पढ़ाऊं, जो भी पढ़ाऊं, आप बिल्कुल कहीं मत पढ़ो और वही पढ़ के जाओ। मैं आपको वादा करता हूं कि एक भी प्रश्न आपका ऐसा नहीं होगा जो आप पढ़ के नहीं गए हैं। मैं आप पहली वाली कौन सी सीट है मोहम्मद रफी? मैं समझ नहीं पा रहा हूं यार, कौन सी सीट है पहली वाली? इसलिए थोड़ा कंफ्यूज मत होइए आप लोग, परेशान मत होइए, पढ़िए केवल जो पढ़ाया जा रहा है। ये मेरा कमिटमेंट है, मेरा वादा है। जितना वक्त मुझे आप दोगे उतना ही आपको चीजें समझ में आएगी और ये आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको कराऊंगा अच्छे से। बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से पढ़िए, क्यों होगी दिक्कत? आइए आप मुझे उसका उत्तर सब लोग बताइए। मोहम्मद रफी मैं सीट समझ नहीं पा रहा हूं, कौन सी है बेटा? आप बता दो तो मैं उसको करा दूंगा। इसका उत्तर कमेंट करके सब लोग बताएं। घर के निर्माण में सीमेंट का परसेंटेज बोलो कितना था जी? ओ मैं चल रहा हूं, वहां पहुंच दो, पहले सब शुरुआत कर दो, नहीं गड़बड़ हो जाएंगे सब। अभी डायरेक्ट अगर पहुंचूंगा सेहू तो दिक्कत होगा। बोलो, घर के निर्माण में सीमेंट का परसेंटेज बोलो क्या है? भैया सीमेंट कितना है? 72 डिग्री है।
कितना है 72 डिग्री। अभी 72 का ही तो किया था शायद ना, 72 का ही तो करके आए हैं पीछे, देखो ये था और उसी को किया था। अब इस क्लास में जब एग्जाम देंगे तो क्या इतनी 2 बार थोड़ी करेंगे, 20% हम डायरेक्ट बोले क्योंकि एक जगह तो करके आए हैं, 2 बार क्यों करें। 20% लिखिए सीमेंट का निर्माण का अगर हम परसेंटेज बनाते हैं तो कंफर्म। अब बढ़ूंगा मैं अगले फिगर पर, ये आपको सामने निर्देश 6 से लेके 10 का आ गया, ठीक है। चलिए पढ़िए, इसमें आपके सामने सिचुएशन क्या है कि पाई चार्ट में किसी राज्य में साक्षर और निरक्षर पुरुषों और स्त्रियों का परसेंटेज दर्शाया गया है। एक डायग्राम दिया है जिसमें बताया गया कितना परसेंट पुरुष साक्षर हैं, कितने परसेंट महिला साक्षर हैं, कितने परसेंट पुरुष निरक्षर हैं, कितने परसेंट महिला निरक्षर हैं। ये डायग्राम आप देखिए और देख करके आप डिसाइड करिए उत्तर क्या होगा। लिखा है, पढ़िए 6ठा नंबर। आप जैसे यहां पर देख रहे थे क्या लिखा है, साक्षर पुरुष 45% है और साक्षर निरक्षर पुरुष 8% है। साक्षर पुरुष 45% है, साक्षर निरक्षर पुरुष 8% है, साक्षर महिला 35% है और निरक्षर महिला 12% है। एक ही डायग्राम पे है तो बेस सबका बराबर है, इसलिए दिक्कत की बात कोई नहीं है। यदि कुल संख्या 35,000, वहां पे जितने लोग हैं उनका टोटल कलेक्शन 35,000 है। इसने पूछा साक्षर पुरुष और साक्षर स्त्रियों की संख्या में अंतर, तो साक्षर पुरुष कितना है 45 और साक्षर स्त्रियां कितनी है 35% है। परसेंट है तो बटे 100 होता है ना, आपको पता है। दोनों का अंतर करो, बोलो कितना आएगा, अंतर कितना आया 10%। अब हमें टोटल कलेक्शन मेरे पास अगर 35,000 का है तो उसका 10% करना है, तो 10% के बारे में आप सबको पता होगा 10/100 होगा। 35,000 लिख दो और किसी का 10% निकालना, यार उससे आसान क्या ही हो सकता है, बोलिए। चाहे गुड़े 10/100 करो जो 1/10 होगा। भैया हम डायरेक्ट लिखते हैं, थोड़ा सा इस पर क्षमा चाहूंगा आप लोगों से, आप लोग कर सकते हैं। 10 एक 0 खत्म करे 3500 होगा। वैसे भी मेरी क्लास में जो पढ़ रहे होंगे आपको क्लियर होगा कि 10%, 1% ये सब निकालना बर्बल होता है, आप कर लेते हैं, ठीक है। तो 3500 रुपए नहीं, अंतर है दोनों में। साक्षर पुरुष और साक्षर महिलाओं में जो डिफरेंस है वो 3500 लोगों का है। अगला पढ़िए और बताइए, कमेंट चाहता हूं मैं आप सबके। मैं इस उत्तर को जरूर चाहूंगा और मैं देता हूं टाइम आपको, और टाइमर लगाता हूं, आप सब लोग मुझे आंसर दीजिए। ये है टाइमर, ये लगा, ठीक है। लिखा है निरक्षर पुरुष, टाइमर ऑन। उत्तर चाहिए कमेंट में। अरे वाह, निकी, तलविंदर, उपेंद्र, अंकित, काजल, टाइमर लगाने की जरूरत नहीं, जब तक लगाया तब तक उत्तर आया। बहुत बढ़िया, 10 सेकंड के अंदर उत्तर आया है, इसका मतलब सीट आप लोगों ने हल किया। ये मुझे सिंसियरिटी दिख रही है, अच्छा लग रहा है। प्रश्न क्या था, ध्यान से एक बार देख लें। निरक्षर पुरुष कहां पर है, निरक्षर पुरुष 8%, निरक्षर स्त्रियों, निरक्षर स्त्री कहां है 12%। के तदनुरूपी केंद्रीय कोण का अंतर बताओ। इनके केंद्रीय कोण का अंतर बताना है, तो डायरेक्ट पहले अंतर बताइए। ऐसे अंतर कितना है, बोलिए। ऐसे अंतर है 8 4 12, 4% का। किसका है, 4% का। अब इस 4, निरक्षर है 12%, कौन, महिला, और निरक्षर पुरुष कितने हैं 8%। दोनों का अंतर कितना बोलो 4%। इसको करना है केंद्रीय कोण में। लिखा है, पढ़िए, निरक्षर पुरुष और निरक्षर स्त्रियों के तदनुरूपी केंद्रीय कोणों का अंतर बताओ। डायरेक्ट पहले अंतर बताइए, 4% है। 4%, इसको हमें कोण में कन्वर्ट करना है। सोचिए, जो 100% अपना होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। ये जो 4% है किसके बराबर होगा बताओ। यही वो अंतर है जो अंतर आपसे वहां पूछा गया है, निरक्षर पुरुष और निरक्षर स्त्री में अगर फिगर के हिसाब से जाए तो 4% का अंतर है और यही वैल्यू फाइंड करनी है। देखो, एक शून्य खत्म हो जाएगा ना, एक शून्य का 2 दूना 4 होता है, 2 पंचे 10 होता है, 2 दूना 4 होता है, 2 पंचे 10, 5 है, 5 से इसको डिवाइड करें, 5 सते 35, 5 दूना 10 और 2 से इसको मल्टीप्लाई, 2 दूना 4, 2 सते 14, 14.4 डिग्री होगा। 14.4 डिग्री, डी ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा। आंसर आप लोग का सही है जितने लोगों ने बताया। यस, बिल्कुल करना पड़ेगा। हाँ, चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, अब फिर टाइमर ऑन करूंगा मैं इसके लिए, आप लोग जो बता सकते हैं बताएं। बहुत अच्छा, आप बताओ समझ में आता है तो जी। प्रश्न क्या है बताइए। अलग अलग निकाल के करने से समय लगेगा अभिषेक, डायरेक्ट करिए, इसलिए अलग निकलवाया नहीं मैं। कुछ लोगों ने निकाल के मुझे उत्तर बताया था,
प्रश्न देखिए, टाइमर ऑन है, जो लोग बता सकते हैं बताइए। यदि दो श्रेणियों के लोगों के बीच अंतर आरेख 36 डिग्री का है, किसका 36 डिग्री का है, तो बताइए वे श्रेणियां कौन सी हैं। एक बात समझो आप लोग, जो श्रेणियां दी गई हैं परसेंटेज में दी गई हैं, किसमें, परसेंटेज में, और यहां पे जो अंतर है 36 डिग्री है। तो पहला काम आपको इसको परसेंट में कन्वर्ट करना चाहिए, पहला काम इसको आपको परसेंट में कन्वर्ट करना चाहिए। परसेंट में कन्वर्ट करके तब हम दोनों श्रेणियों को मैच करा सकते हैं, अच्छा रहेगा उस समय। आइए करते हैं, ठीक है। पहले लाइए, अपना 36 डिग्री है जो दो श्रेणियों का अंतर है, इसका मान मुझे बताना है, जबकि आपको जानकारी होगी, पता है कि 360 डिग्री जो होता है वह 100% होता है। तो 36 डिग्री कितना होगा बताओ, 10% होगा। बोलो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों हमने परसेंट बना दिया। इसलिए बना दिया क्योंकि ये सारे आंकड़े परसेंटेज के हैं। अब आप ही बता दो कि ऐसी कौन सी दो श्रेणियां हैं जिनका अंतर 10 का है। कौन सी श्रेणी बताओ। साक्षर पुरुष है 45, हाँ, और साक्षर महिला है 35। इनके बीच अंतर खुद ही देखिए कितने का है, 10% का है। तो साक्षर पुरुष और साक्षर महिला जो है उनकी श्रेणियों में 36 डिग्री का अंतर होगा, क्योंकि 10% का अंतर है। चलिए, साक्षर पुरुष और साक्षर स्त्रियां, पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन हो जाएगा। साक्षर पुरुष साक्षर स्त्रियां, एकदम सही है पहला ऑप्शन। यस, आई बात समझ में, जो आपको क्लियर हुआ। यहां पर डायरेक्ट देखो कर सकते हैं ना आप, इसको जो 36 डिग्री दिया है, आप 36 डिग्री को परसेंट में ले लो तो कंपैरिजन हो जाएगा तुरंत, क्योंकि सारे आंकड़े परसेंटेज में थे। तो मैंने इसके लिए पहले ही परसेंट में इसको कन्वर्ट कर लिया। यह परसेंट में अपना 10 है, किनका अंतर 10 का है खुद ही देख लीजिए, बगल बगल मिला मिला के जिनका अंतर 10 है उसी ग्रुप को लीजिए। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो आप इससे मिलाया करिए, जैसे हम इनमें देख ऑप्शन देखा करिए, साक्षर पुरुष साक्षर स्त्री, साक्षर पुरुष साक्षर स्त्री, 10 का अंतर है, 10 अंतर हो गया, राइट सोल्यूशन हो गया, करेक्ट आंसर आपका 8वां हो गया, डन, क्लियर। अब आ जाइए अगला प्रश्न देखिए। यदि दो श्रेणियों में को एक साथ मिला दिया जाए और केंद्रीय कोण इतना हो जाता है 169.2 डिग्री, तो बताइए वे श्रेणियां कौन है। तो पहले आप उनको बुलाइए, उनको कौन कौन श्रेणियां है, 169.2 डिग्री है, दो श्रेणियों का योग कितना हो जाता है 169.2। आप इसको पहले कन्वर्ट कर लो, ये किसके बराबर है, इसका परसेंटेज मान क्या होगा। हमें उत्तर बता दिया है, निक्की ने बता दिया है, बहुत सारे लोगों ने हमें उत्तर बता दिया है। हम पहले इसका कन्वर्जन सोचे कितना हो जाएगा। आपको पता है 360 डिग्री बराबर क्या होता है, 100% होता है। 169.2 डिग्री बराबर कितना परसेंट होगा सोचिए। अब आप इसको एक काम करो, इसका दशमलव हटाओ पहले और एक जीरो बढ़ाओ, इससे फायदा होगा, ये खत्म हो जाएगा। अब आप इससे चेक करिए, देखिए कौन किससे कट रहा है। जैसे मुझे लग रहा है 12 या 36 होता है, 12 के 12 4 और 12 चौके 48, 12 चौके 48, 12 के 12 और 3 से इसको डिवाइड करें, 3 चौके 12, 3 सत 21, 47% होगा। क्या होगा भाई, 47%। जो आपका 169.2 डिग्री और 47% होगा, किनका जोड़ यहां पर 47% है। पहला देखो, साक्षर स्त्री निरक्षर स्त्री, साक्षर स्त्री 35 है, साक्षर स्त्री 35 है और निरक्षर स्त्री 12 है, जोड़ दीजिए 47 हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, ठीक है, पहला ही ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। साक्षर स्त्री 35 है और निरक्षर स्त्री 12 है, जोड़ दीजिए 35 10 45 2 47 हो गया। तो 47 के बराबर पहला ऑप्शन मैच कर रहा है। ये दोनों लोग जुड़ करके 47 डिग्री के बराबर, 47% के बराबर हो जा रहे हैं। तो पहला काम वहां पे डिग्री था, उसको कन्वर्ट करो परसेंटेज में, और फिर आप ऑप्शन से मैच करा लीजिए कौन परसेंटेज जुड़कर घटकर जैसा पूछा गया है उसके बराबर हो जाता है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा क्या है, इसको हटा देते हैं क्योंकि अब इसका कोई अर्थ रहा नहीं, ठीक है। यदि साक्षर पुरुषों की संख्या 9000 है, साक्षर पुरुषों की संख्या क्या है 9000, ये साक्षर पुरुष हैं अपने, तो निरक्षर स्त्रियों की संख्या बता दो, बोलिए कितना आंसर आएगा 10वें का पहला ऑप्शन। आइए, साक्षर पुरुष है 45 डिग्री 45% और इनकी संख्या दिया है 9000। ये देखिए, साक्षर पुरुष 45% है, इनकी संख्या कितनी है 9000। निरक्षर स्त्री बताना है, ये है 12%, इनका मान देखिए बहुत आसानी से, 45 दूना 90 होता है, 200 हो गया,
12 दूना 24 होता है, 2400 हो गया। निरक्षर स्त्री कितनी है? 2400। पहला ही ऑप्शन है करेक्ट आंसर। कंफर्म हो गया? इतना समझ में सबको आया होगा। अब आगे बढ़ता हूं, अगले फिगर पर आता हूं। ये 10 नंबर हो गया, मतलब 2 फिगर कंप्लीट हो गए। ओके, आगे चला जाए, या कहो अगर ये फिगर आपको आ जाए कि मैं करा ही दूं भाई, मैं रुक जाऊंगा, आराम से करा दूंगा, मैं गड़बड़ा मतलब गड़बड़ ना हो किसी का, कॉन्फिडेंस अगर आ रहा है तो लूज ना हो, ठीक है, कर लीजिए, पूरा हो जाए। बाकी मेरी इच्छा थी तो मैं अगला फिगर करा देता, लेकिन नहीं, मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा। आप लोग परेशान मत होइए, बहुत सारे लोग के लिए बेसिक है, कुछ लोग जो थोड़ा होशियार है उनके लिए तो ठीक है, उनको तो लगता होगा सर आगे आगे बताएं, नहीं, हाँ, नेक्स्ट करा, नहीं 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 नहीं, कराना मैं सब कराऊंगा, हाँ ये कर लेंगे सब लोग। जो नहीं लगा था वहां भी पहुंच रहे हैं, पहले इसको कंप्लीट करो। दिए गए पाई चार्ट में जल्दी कर लेंगे थोड़ा सा, लेकिन कर लें, कंप्लीट हो जाए जी। दिए गए पाई चार्ट में 150 दाताओं के ब्लड ग्रुप ए बी ओ ए बी, आपका कौन सा है बताइए। आंकड़ों को दर्शाया गया है, पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए, ए ब्लड ग्रुप वाले 72 हैं, बी वाले 129.6 हैं, ए बी वाले 57.6 हैं और ओ वाले 100.8 है। पता नहीं है? बताइए, ऐसे दाताओं की संख्या, अच्छा 150 टोटल लोग हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ऐसे दाताओं की संख्या बताओ, ब्लड डोनर्स की संख्या बताओ जिनका ब्लड ग्रुप ओ है। ओ वाले आ जाए, कहां पर है? ए है। ए। मैंने हमेशा आपको बताया कि अगर वैल्यू डिग्री में दी गई है तो डिग्री में अगर कोई डेटा दिया है तो उसको संख्या में बनाने के लिए, जैसे लिखा है देखो 100.8 डिग्री है, तो डिग्री के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या बताया था कि आपको 360 से भाग देना होगा। परसेंट को हटाना होता तो 100 से भाग करेंगे और डिग्री हटाना हो 360 से। इसका दशमलव भी गायब करिए, एक शून्य और बढ़ेगा। और टोटल डोनर कितने थे? 150। गुणा कर दीजिए 150 से, उसका पार्ट निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम काटे, शून्य तो ये शून्य खत्म कर दिया, 15 एक के 15, 15 दूना 30, 15 चौके 60, 12 दूना 24 होता है, 12 अट्ठे 96 होता है, ठीक है, 12 अट्ठे 96 होता है, 12 चौके 48 होता है, 2 से फिर डिवाइड कर, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 42 है। राइट सोल्यूशन क्या होगा? 42 होगा करेक्ट आंसर। जी जी, मान लेते हैं वो है। 42 ऐसे डोनर है भैया जिनका ब्लड ग्रुप ओ है, ओ वाले हो गए 42। क्लियर? आगे बढ़ रहा हूं। ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताएं जिनका ब्लड ग्रुप या तो ए है या तो बी है। ए वाले लेने हैं और बी वाले लेने हैं। ए है 72 और बी है 129.6, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम ए और बी जोड़ते हैं, या तो ए या तो बी, सेम उसी तरह से करना है हम लोगों को। तो अपने पास 129.6 है और 72 है, 129.6 है और 72 है, जोड़िए कितना आया? 6 हुआ, 9 2 11, कैरी 1, 7 2 9 1 10 और 1 1, 201.6 है। जोड़ने पर कितना है? सही है ना? जोड़िए, गलत तो नहीं लिखा। 129.6 था और क्या था? 72 था, 6 हुआ, 9 2 11, कैरी 1, 7 2 9 1 10, कैरी 1 1 1 2, 201.6 है। अब इसी को हमें वैल्यू में कन्वर्ट करना है, वैल्यू में कन्वर्ट करिए। लिखा था मैंने अभी आपको बताया, 201.6 है बटे 360 करिए, गुणे आप जो है 150 करिए, ये दशमलव हटेगा, एक शून्य बढ़ेगा। फिर उसी तरह से कर डालिए, एक शून्य खत्म हुआ, 15 से डिवाइड करें, 15 दूना 30, 15 चौके 60, ठीक है, 15 चौके 60, 12 दूना 24, 12 एक के 12, 8 1, 12 छंग 72, 72 और 9, 12 अट्ठे 96, 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 84। 84। एक चीज और कर सकते थे, देखो अभी इसके पहले वाला जब हम पहले किए थे तो यह जो डेटा था 1008 था और अभी आप देखोगे तो 2016 है। वहां पर अगर सोचिए, अगर हम डिग्री की भी बात करें तो 201.6 है, इसके पहले 108 100.8 था, जस्ट डबल था उसका। जस्ट अगर डबल था तो इसका मान, अगर इसके पहले हम लोगों ने भी नोटिस किया था, इसके पहले आया था 42, तो इसके बाद आता 84, वो तो कंफर्म ही था जी। आई बातें समझ में? तो राइट सोल्यूशन 12वें प्रश्न का कितना हो गया बोलिए? 12वें प्रश्न का आपके सामने हो गया 84, जो पिछले से रिलेट करता। जैसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे जो पिछले से रिलेट करेंगे, उसके लिए अलग से इफर्ट और कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होनी चाहिए। 12वां डन हो गया। 13,
ऐसे दाताओं का प्रतिशतता बताइए जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है। ए बी वाले को भैया परसेंट में बनाना है, ए है 57.6 है, परसेंट में बनाना है इसको। अभी करके आए ऐसे प्रश्न हम लोग, हमने लिखा है 360 डिग्री बराबर 100%, 360 डिग्री बराबर 100%। यहां कितना है 57.6 है, 57 दशमलव क्या है 6 है। तो अगर मैं इसका दशमलव हटाऊंगा तो एक जीरो यहां बढ़ेगा और इसका दोनों जीरो इससे चला जाएगा। ठीक है, इसका मान भैया हम लोग को बताना है। 12 तिया 36 होता है, 12 चौके 48 होता है, 12 अट्ठे 96 होता है, 3 से इसको डिवाइड कर दे 16 जाएगा, 16% होगा। कहीं पर है, हाँ 16%, 16%। हाँ, जो YouTube पे क्लास चलता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कल मैंने आपको जो है क्लास कराई थी किसकी, याद है आप लोगों ने किया था? कितने लोगों ने कल क्लास किया था? ये क्लास नहीं होता तो पेड बैच की क्लास है, बाकी आपकी जो क्लास YouTube पे होती है एक्स्ट्रा होती है, उस पे भी करा करिए आप लोग। कल मैंने 16 अक्टूबर जो 2022 का पेट हुआ था उसका डीआई कंप्लीट कराया था। आज मैं 2021 का कवर करूंगा, तो आप लोग लाइव रहिए। उसमें भी विशाल बोला तो मैंने आप लोगों को, बिमलेश जी बिल्कुल करिए, सारी क्लासेस करिए जितनी कराई जाए। 14 नंबर देखिए क्या है प्रश्न जी। ओके, जिन दाताओं का ब्लड ग्रुप ए है, जिन दाताओं का ब्लड ग्रुप ए है, ए वाले, और जिन दाताओं का ब्लड ग्रुप ओ है, बी और ए बी है, मतलब देखो जिन दाताओं का ब्लड ग्रुप ए है उनका, और जिन दाताओं का ब्लड ग्रुप ओ बी और ए बी है, मतलब ए वाला अलग कर लो और ओ बी और ए बी इन तीनों लोग को एक साथ कर दीजिए, इनका रेशियो बनाना है। समझ रहे हैं? एक देखने से समझ में आ रहा है कि बहुत ही ज्यादा है, मतलब आगे वाला पहला बहुत ही कम है, इसमें देखो ये ज्यादा है, एक थोड़ा सा ठीक है, मतलब हम देखने से समझ में आ रहा है कि यही होगा डी ऑप्शन। लेकिन देख लीजिए यह 72 है और ए लोग कितना है, इनको जोड़ना पड़ेगा। ओ है 100.8, बी है 129.6, ए बी है 57.6, जोड़ दीजिए तो इसका जस्ट 4 गुना होगा, 8 6 14, 14 6 20, कैरी 2, 9 2 11, 11 7 18, कैरी 1, 5 2 7 1 8, ठीक है, और 1 1 2, 288 है, 200 कितना है 88, 4 गुना है एक बार और ये 4 बार, 1:4 है, राइट सोल्यूशन है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 1:। वैसे भी देखने समझ में आ रहा था कि ओ बहुत ही कम है और ये 3 लोग हैं। एक बात और मैं कर देता, जैसे ऐसा ना भी करते तो भी हो जाता, बोलिए कैसे हो जाता, थोड़ा ध्यान दीजिए सब पे। भाई देखो अगर इसने कहा ए को अलग कर लो, ए कितना है बोलो 72, बाकी जितने लोग थे सबको अलग कर लिया, तीनों को। ये जो हमने जोड़ किया इसको करने की जरूरत हमको नहीं थी, बोलिए क्यों? क्योंकि जो कंप्लीट होता है 360, कंप्लीट क्या होता है 360, 360 में 72 अपना ए है, तो जो बचेंगे वो 360 में से 72 घटा के बचेंगे। ये तीनों लोग को साथ कर दिया ना 72 को छोड़ करके, हमें जोड़ने की इसकी जरूरत नहीं थी, इसको दशमलव अंक जोड़े हम लोग फालतू में, जोड़ने की नीड नहीं थी, क्योंकि पूरा 360 होता है, 360 में ए को अलग करके बाकियों को अलग कर दिया गया। तो अगर मैं 360 में से 72 घटा दूं तो ऑटोमेटिकली 288 हो जाएगा। 360 से आप 72 घटा दीजिए तो 288 हो जाएगा, सीधा सीधा 1:4 हो जाएगा। ये सब करने की नीड नहीं थी इतना बड़ा, ठीक है, क्योंकि पूरा 360, जैसे हम आपसे कहें कि ऐसे, जैसे हम आपसे कहें एक व्यक्ति अपनी आय का 20% एजुकेशन में खर्च करता है, बाकी तमाम खर्चे हैं उसके, जैसे अपनी आय का 20% एजुकेशन में खर्च किया उसने, बाकी उसके खर्चे देखिए, या ऐसे मैं कर देता हूं, देखिए आप लोग, मैं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति है जो अपनी इनकम का, देखिए ऐसे प्रश्न है जो अभी बताया, वो उसकी इनकम 100% है, 20% भैया एजुकेशन में, ठीक है, 30% उसने जो है रेंट में, 25% उसने जो है मेडिसिन में, 12.5% उसने जो है फूड में, 30 भी कितना हो गया 50, और फिर देख लो एक और 12.5% उसने जो है कहते हैं कि डेली जो नीड है घर की और जरूरतें उसमें खर्च किया। अब आपसे अगर पूछा जाए कि हमें एजुकेशन एजुकेशन और बाकियों का अनुपात बताओ, तो एजुकेशन कितना है 20 है, बाकी अगर जोड़ दीजिए सब जोड़ के 100 हो रहे हैं,
तो बचा 80। भाई सब जुड़ के 80 होंगे, देख लीजिए, 1 और 4 हो जाएगा। इस तरह से ही था प्रश्नों, ठीक है। अभी जैसे हम लोग यहाँ करके आए हैं, सेम उसी कैटेगरी का था। ये 72 अकेले पड़ गया और बाकियों को अलग कर लिया। 360 में से 72 ऐसे ही घटा दिया तो 288 आया, 1:4 आया। इधर दशमलव दशमलव के नंबर थे, फालतू में जोड़ना घटाना टफ हो जाता। ऐसे दाताओं की संख्या बताइए जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है। ये भी आसानी से आप बता सकते हैं। ए बी वाले कौन है? ए बी वाले ये हैं, शायद एक बार निकाला क्या इसका 57.6। टोटल 150 है। डिग्री को हटाने के लिए 360 से भाग करो, दशमलव के लिए एक जीरो और बढ़ाओ और 150 से गुणा कर दो। एक शून्य खत्म, 15 दूना 30, 15 चौके 60, 12 दूना 24, 12 चौके 48, 12 अट्ठे 96, 2 से डिवाइड कर दे 24। 24 है सी ऑप्शन, ठीक है, 24 करेक्ट आंसर होगा। आई बातें समझ में आप लोगों को? एडीआई आपकी कंप्लीट हो गई। अब एडीआई है, देखो मैं इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं, इसकी व्याख्या कर देता हूं और इसका सलूशन मैं आपको समझा देता हूं। आप खुद ही से ट्राई करिए और देखिए, जितना हो सकेगा मैं करा दूंगा। यहाँ पे निम्नलिखित आंकड़ों का सावधानी पूर्वक अध्ययन करिए और अगले 5 प्रश्नों के उत्तर अंकित कीजिए, बताना है आपको जी। हाँ हाँ हाँ, आप ध्यान से देखो जो मैं बता रहा हूं। यहां पर क्या है कि किसी संस्थान में विभिन्न संकायों में जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, छात्रों के वितरण का विवरण दिया गया है। छात्रों की कुल संख्या 24,000 है। कितनी है? 24,000 है। और डिपार्टमेंट कौन है? प्रबंधन है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, जैव प्रौद्योगिकी है, फार्मेसी है, जैव रसायन है, इंजीनियरिंग है। इस प्रकार से अलग अलग डिपार्टमेंट है। इस बिल्कुल बता रहा हूं मैं, एक तो कंफर्म कर ही जाऊंगा भैया। देखो इसके अलावा एक चीज और दिया है, जो संकायों का नाम दिया है और पुरुष महिला की संख्या का अनुपात दिया है। पहले पुरुष यम है और महिला यप है। देखो यम को पुरुष बोला है और यप को महिला फीमेल बोला है, इनका अनुपात दिया है। टोटल अगर 2400 लोग थे, मैं आपको तरीका बताता हूं करना कैसे क्या है। सब लोग ध्यान से सुनिएगा और वही तरीका आपको हर जगह, एक जगह पहले जब मैं ऐसे प्रश्न करूंगा अगर कभी एग्जाम में ना, तो मैं एक जगह पहले पूरा कैलकुलेशन करके रख लूंगा। जैसे आपको 2400 कुल दिए गए हैं, मान लो मैं प्रबंधन को लेता हूं, प्रबंधन में कितना है? 16%। मैं प्रबंधन की कुल संख्या बता सकता हूं, प्रबंधन में कितने पुरुष काम कर रहे हैं, कितने महिलाएं काम कर रही है, वो भी बता सकता हूं। कैसे? यही कैलकुलेशन अगर आप निकाल के रख लो तो प्रश्न हल हो गया। पहले भाई, अगर ये 16% है तो 16 बटे क्या लिखा जाएगा? 100। मैंने कल भी जब कराया था आपको याद होगा, गुणे कितना कर दो? टोटल 2400 है। कभी भी ऐसे जब परसेंटेज रहे और डेटा इस तरह का रहे, तो यार इतना आसान होता है, जीरो खत्म कर दो, क्योंकि 100 से भागी होगा, सबका होगा, तो हमें देखो यहां भी खत्म ही करना पड़ रहा है ना। तो मतलब हम डायरेक्ट भी अगर सोच लेते तो 16 गुणे 24 था। 16 गुणे भाई क्या था? 24 था। चाहे तो गुणा करो चाहे ना करो जी, चाहे गुणा करो चाहे ना करो, हालांकि कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऐसे ही रहने दो तो यही प्रबंधन की कुल संख्या है। प्रबंधन की कुल संख्या कितनी है? इतनी है। प्रबंधन में अगर मुझे ये बताना हो कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, तो देखो मैं कैसे बताऊंगा। चलिए मेल और फीमेल का अनुपात बोलो कितना है? 5 और 7, मतलब 5 अगर मेल है तो 7 फीमेल है। अनुपाती पदों को जोड़ दिया करिए 12। 12 की तुलना इससे करिए 16 गुणे 24 से, क्योंकि टोटल तो अपने इतने ही है ना। एक का मान निकालिए, 12 दूना 24, 16 दूना 32, एक बराबर 32। पुरुष बताना है, 5 से गुणा करो। 5 दूना 10, 5 तिया 15, एक 16। महिला बताना है, 7 से गुणा करो। 7 दूना 14, 7 तिरिक 21, एक 22। देखो निकल गया कि नहीं? किसी का भी आराम से निकल सकता है, कोई भी उठा लीजिए इसमें से। एक आंक और देखिए, आसान ले लूं कि टफ? चलो टफ लेता हूं। टफ का मतलब सब आसान है, कोई टफ होप नहीं है इसमें। क्या ले लो इसमें बताओ? आप ही लोग बोलो, एक डेटा और ले लेता हूं। एक डेटा और ले लीजिए, बताइए। एक और लेकर अगर आप चाहे जो बोलिए हम बता दें। नाम तो ले लो ना, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, जैव रसायन, फार्मेसी, जैव प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग डिग्री, प्रबंधन, प्लीज बताओ। हाँ, फार्मेसी ले लूं? चलो फार्मेसी कहाँ गई? अरे ये तो आसान है यार, फार्मेसी लेने फार्मेसी तो 10% है। अब सोचो 10% इसका निकालना है, 2400 का 240 सीधा लिख दो। अब क्या इसको मैं कराऊं? इसको तो आप लोग खुद ही कर लोगे। 10% किसी का निकालना हो तो एक अंक दशमलव का खत्म, एक अंक पे दशमलव लगा दिया करिए। 24 240 हो गया। और फार्मेसी यहां पर कितना है? 8 और 7 अनुपात में देखो ये है। 8 और 7 जोड़ दीजिए, हो गया 15। यही कर देता हूं 15।
15 बराबर 240, 15 बराबर 240, ठीक है। 1 बराबर 15 से डिवाइड करें कितना होता है, 15 15 में 225, 16 बार। पुरुष निकालना है 8 16 8 128, महिला निकालना है 16 7 112, ये सब निकल जाएगा। और एक जगह निकाल कर रख लीजिए, आप लोग इसको रख लिया तो कोई प्रश्न देखिए आसान हो जाता है। जैसे एक प्रश्न उठाइए, कहा है इंजीनियरिंग डिप्लोमा, इंजीनियरिंग डिप्लोमा भाई देखो ये है अपने पास, ये 17% है। हाँ, में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या संस्थान के छात्रों की कुल संख्या का कितने परसेंट है। परसेंट वाले भी जो कंफ्यूज है थोड़ा ध्यान देखें। पहले बताओ आप मुझे, आप लोग थोड़ा कैलकुलेट करके, 2400 टोटल लोग हैं, इंजीनियरिंग डिप्लोमा में 17% लोग पढ़ते हैं, कुल कितने पढ़ते हैं बोलिए कुल कितना पढ़ते हैं। मैं क्या करूं, अगर मैं 17 गुणे 24 कर दूं तो आपको कोई दिक्कत है बोलिए, क्या मैं 17 गुणे 24 कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, या लिखूं मैं 17/100 गुणे 2400, ना गुणा भी मत करिए, अभी कुछ मत करिए, केवल लिख दो 17 गुणे 24, लिख दिया ना, ऐसे रहने दीजिए। 17% था, 2400 था, 2 शून्य ऑटोमेटिकली चला जाएगा, सीधा 17 गुणे 24, ये टोटल है। किसमें बताइए, इंजीनियरिंग डिप्लोमा में। अरे यार ये रेशियो वाला तो बनाया नहीं यहाँ पे, ओहो। इंजीनियरिंग डिप्लोमा कहाँ गया, ए है, 9 और 8 का अनुपात है, यहां बनाना चाहिए था, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ये। इसमें जो मेल और फीमेल का रेशियो था वो 9 और 8 का था, वहां से देख लिया तो 9 और 8 का था ना। हाँ, अब सुनिए, अब हमको निकालना है लड़कियों की संख्या, तो पहले अनुपाती पदों को जोड़िए, कितना है बोलिए 17, 17 बराबर लिखो 17 गुणे 24, 17 बराबर 17 गुणे 24, एक बराबर बोलिए 17 से काट दीजिए 24 हो गया। लड़कियां कितनी हो जाएंगी 8, तो लिखिए 8 गुणे 24, 8 चौके 32, 8 दूना 16 3 19, 192 लड़कियां हैं। हमसे इस प्रश्न में पूछा है इंजीनियरिंग डिप्लोमा में जितनी लड़कियां पढ़ती हैं कुल का कितना परसेंट है, तो लड़कियों की संख्या लाइए कितनी, 192। जिसका परसेंट बनाना होता है उसका हमेशा 100 से गुणा किया जाता है, जिसका परसेंट बनाना होता है उसको 100 से गुणा किया जाता है, बटे कितना कर दो, टोटल, टोटल कितना है 17/24, 17 गुणे 24 ये है। चलिए 24 कितना हो जाएगा, क्या बोला है, लड़कियों की संख्या संस्थान के छात्रों की कुल संख्या, संस्थान के छात्रों की कुल संख्या का कितना परसेंट है, आप लोगों से पूछा गया है। 192 गर्ल्स हैं, लड़कियां कितनी बोलिए 192, करेक्ट लिखा, गुणे 100 बटे कितना कर दो बताइए, सही है। छात्र, संस्थान के छात्र, मतलब यहां पर लड़कियों की संख्या पूछा और संस्थान में छात्र अपने 17 गुणे 24 है। मैंने क्या लिखा, 192 गुणे 100 बटे 17 गुणे 24, 17 से डिवाइड करिए, कटेगा नहीं, हम इंजीनियरिंग डिप्लोमा ही लिए हैं ना, सही तो कर रहे हैं, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, यही गड़बड़ हो जाता है यार। 9 और 8 स्टूडेंट ही पूछ रहा है का कितने परसेंट है, इसको हमें इतना करने की जरूरत भी तो नहीं थी, इतना करने, दरअसल ये डेटा जैसे ऐसे गड़बड़ाता है यहाँ पे। लड़कियों की संख्या 8 है, दरअसल इसने संस्थान के कुल छात्रों की बात कर लिया है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, कुल की बात कर रहे हैं, और कुल कितने हैं पता है, 2400 है, यहां लिखना पड़ेगा 2400, टोटल बोला है, ये संस्था संख्या, इसमें केवल इंजीनियरिंग डिप्लोमा की बात नहीं किया है, पूरे की बात किया है। अब आप खुद ही सोचो पूरा कितना पढ़ने वाले लोग हैं, पूरा कितने पढ़ने वाले हैं 2400, देखो लड़कियां कितनी पढ़ती हैं 192, और अगर हम इसको टोटल मानेंगे तो ये तो केवल इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले लोग हैं 2400, 2 शून्य खत्म, 2 शून्य खत्म, 24 अट्ठे 192, 8% होगा। जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा में पढ़ने वाली लड़कियां हैं पूरे संस्थान में, पूरा संस्थान मतलब सभी विभागों में पढ़ने वाले सभी बच्चों का 8% है, क्योंकि लड़कियां कितनी आई 192, गुणे करो 100 बटे टोटल कर दो, टोटल मतलब 2400, देखो ये लिखा है, इससे उत्तर कर सकते हैं। अगर हमसे ये पूछा होता क्या कि इंजीनियरिंग डिप्लोमा के ही कितने परसेंट, तब तो हम इतना करना ही की जरूरत नहीं पड़ती, तब तो सीधा 8 गुणे 100 बटे 17 लिखते, उत्तर आता। आप लोग इसको पूरा ट्राई करो, और यहाँ पे फिगर बनवा के कराना पड़ेगा, जब तक हम दोनों फिगर होने चाहिए, ये वाला भी होना चाहिए, तभी हो पाएगा। ठीक है, हम अगली क्लास में इसको दोनों मिला के लाएंगे,
और इसको कवर कराएंगे। हालांकि कर सकते हैं आप सब लोग, एक बार मुझे कॉन्फिडेंस से बताएं कर लेंगे कि नहीं, ट्राई करिए। अगली क्लास में इसके आगे हम कवर करते हैं, इसको पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो यहीं पर आज इसको फाइन करते हैं और कल हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।